हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट इंग्लिश की एक नई वर्कशीट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है आनंदीज रेनबो। जो आनंदी नाम की लड़की थी उसका रेनबो बना हुआ था। कैसा रेनबो था, क्या था उसके रेनबो में और किस किस तरीके के कलर्स थे और रेनबो होता ही क्या है, ये सब हमें करना है। ये सब हमें, ये वाला हमने किया है बेसिकली चैप्टर के अंदर। अब हम करते हैं वर्कशीट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वर्कशीट के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्मॉल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। इस टेबल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं आपको उनको सर्कल करना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो स्मॉल वाले हैं सिर्फ उन पे सर्कल करना है, ठीक है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। मैंने सिर्फ स्मॉल वाले को सर्कल कर दिया, आप उनको पेंसिल से डार्क कर सकते हो, ठीक है। आपको राइट करना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। जो स्काई होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। कैसा कलर होता है, ब्लू होता है। राइट द नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक। हफ्ते के अंदर कौन कौन से डेज होते हैं तो उनका आपको नाम लिखना है। तो संडे, संडे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, संडे। उसके बाद आता है मंडे, क्या आता है, मंडे। देन ट्यूसडे, ट्यूसडे। वेंसडे, वेंसडे। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे। फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेज ऑफ द वीक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो। रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष जो होता है, उसके अंदर कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको उन चीज़ों पर, उन इनिशियल साउंड्स पर सर्कल करना है जो वर्ड के साथ मैच नहीं होती। जैसे रैट, ये मैंने बोला है रैट, पर ये तो राट लिखा हुआ है। रैट, रैट मतलब अ टी आना चाहिए, मतलब ई टी आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा। लेकिन इसको देखो, रेन, 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 बिल्कुल ठीक है, मैच हो रहा है, ठीक। उसके बाद है शीप, 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 ये भी हमारा थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो इसको भी हम कर देंगे टिक, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि आनंदी जो थी वो गार्डन में जब गई तो वो किसको लेकर गई थी अपने साथ, तो वो लेकर गई थी अपनी कैट को। यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, पर आप अलग से आंसर लिख देना, कैट। वो किसको लेकर गई थी आनंदी गार्डन के अंदर, अपनी कैट को। अब उसके बाद है, आनंदी जो थी वो लीव्स पर कैसा कलर करना चाहती थी, तो ग्रीन कलर करना चाहती थी। आनंदी लीव्स पर कैसा कलर, ग्रीन कलर करना चाहती थी। नाउ 8th क्वेश्चन इज कि आपको इन लेटर्स को पूरा करना है। इसमें कुछ आधी आधी स्पेलिंग्स दे रखी हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा सन, मतलब सूरज। नेक्स्ट येलो, मतलब पीला रंग। उसके बाद है रेनबो, मतलब इंद्रधनुष, एन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है गार्डन, मतलब हमारे पास बगीचा, ठीक है। ये क्या बनाया है मैंने, डी बनाया है ये, तो गार्डन मतलब बगीचा। ना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उन चीज़ों पे सर्कल करो जिनकी आवाज़ जो है वो सेम सेम आती है, राइमिंग वर्ड्स आते हैं। तो ब्लू के साथ क्या हो जाएगा, ग्लू। ब्लू के साथ हमारे पास क्या हो गया, ग्लू। कीप, कीप के साथ हो जाएगा जीप, ठीक है। कीप के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जीप आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको बस इसको कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है वही हमेशा की तरह, आपको आधा वर्ड दे रखा है, आपको इसको पूरा करना है। तो फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल। उसके बाद है आउटसाइड, मतलब बाहर। अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है। अस्लीप मतलब सोना। उसके बाद है बर्ड्स, मतलब चिड़िया, ठीक। तो ये आधी आधी स्पेलिंग्स थी, मैंने इनको कर दिया पूरा। अब नेक्स्ट इज, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। अब आपको सेम सेम वर्ड्स को फिर से मैच करना है, सर्कल करना है। रेड, बेड, रेड के साथ बेड। कैट, मैट, कैट, मैट। ट्री, बी, ट्री, बी। रेन, गेन, रेन, गेन, ठीक। हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्लूरल चीज़ लिखनी है, प्लूरल साउंड लिखनी है। प्लूरल का मतलब होता है बेटा ज़्यादा, सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है ज़्यादा। तो आपको दे रखा है कैट, तो अगर इसका प्लूरल लिखना है तो कैट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। बर्ड का प्लूरल हमारे पास हो जाएगा बर्ड्स, बर्ड्स क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद ट्री का प्लूरल हमारे पास हो जाएगा ट्रीज। क्या हो जाएगा इसका प्लूरल? ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज आनंदी यूज टू पेंट द फ्लावर्स। आनंदी जो थी वो फ्लावर को पेंट करती थी, किसकी हेल्प से? पेंट ब्रश की हेल्प से वो पेंट करती थी। उसके बाद है आप ऑड वन आउट को कलर करो, मतलब सर्कल करो। ठीक है, तो कैट, काउ और वाटर। कैट जो होती है एनिमल होता है, काउ जो होती है वो भी काइंड ऑफ एनिमल होता है, लेकिन वाटर एक एनिमल थोड़ी होता है, तो ये सबसे अलग है, इसलिए इसको हमने कर दिया सर्कल। उसके बाद है लॉयन, जानवर होता है। हाउस कोई जानवर थोड़ी होता है। ट्री वो भी जानवर होता है, तो हाउस को हमने कर दिया सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो रेनबो के कलर्स होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले है रेड, फिर है हमारे पास ब्लू, उसके बाद है हमारे पास ग्रीन। ठीक है, ये 3 कलर। उसके बाद हमारे पास है येलो, नेक्स्ट है हमारे पास ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज। उसके बाद है इंडिगो, इंडिगो, और उसके बाद है वॉयलेट। उसके बाद क्या है हमारे पास? वॉयलेट। तो ये जो कलर्स थे ये किसके थे? रेनबो के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। आपको ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं इन चीज़ों के। इन चीज़ों के आपको क्या लिखने हैं? ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, मतलब उल्टे वर्ड लिखने हैं। तो इन मतलब अंदर, तो आउट हो जाएगा मतलब बाहर। ठीक है, उसके बाद एंड, एंड मतलब खत्म, तो आपको शुरू करना है। खत्म का उल्टा क्या होगा? शुरू करना, तो बिगिन, बिगिन। ठीक है, उसके बाद है वॉर्म, वॉर्म का मतलब होता है गर्म, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडा, तो क्या हो गया? कोल्ड। क्या हो गया हमारे पास? कोल्ड। नेक्स्ट डे जो होता है वो क्या होता है? दिन, तो इसका उल्टा हो जाएगा रात, तो हमारे पास क्या हम लिखेंगे यहाँ पर? नाइट, NIGHT। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? नाइट लिख देंगे। नाउ एक्शन वर्ड्स पर टिक करना है कि इनमें से एक्शन वर्ड्स कौन सा है। तो कैट और प्ले में से एक्शन वर्ड है प्ले। एक्शन वर्ड का मतलब है कि कोई एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। ठीक है, रन और गन, रन और गन, तो हमारे पास गन जो है वो एक एक्शन, गन एक एक्शन नहीं हुई, रन एक एक्शन हुआ। गन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि गन तो हाथ में लेके आप खड़े रह सकते हो चुपचाप, लेकिन जो रन है मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, मतलब आप भाग रहे हो। उसके बाद है रेनबो, इंद्रधनुष और स्विम। स्विम मतलब आप कोई काम कर रहे हो, तो स्विम के ऊपर हो जाएगा सर्कल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपको ये एक रेनबो दे रखा है, आपको इसके अंदर करना है कलर, प्यारा सा अच्छा सा, जो भी 7 रंग होते हैं उन 7 रंगों को कलर कर देना। अब इसी चैप्टर की नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये जो फोटो दिख रही है ये किसकी है? तो रेनबो की, रेनबो की फ़ोटो है ये हमारे पास, हमने लिख दिया यहाँ पर। ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये किसकी है? माउस की है, चूहे की है। और ये जो फ़ोटो दिख रही है ये क्या हो रहा है? रेन हो रही है, मतलब बारिश हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, मतलब सही और गलत बताना है। आनंदी सॉ अ बिग रेनबो अक्रॉस द स्काई, तो बिल्कुल सही बात है। आनंदी को आसमान है उसके अंदर एक रेनबो दिखा था। हाँ भाई, बिल्कुल दिखा था। आनंदी वेंट टू द गार्डन विद हर कैट मिली। आनंदी अपने गार्डन में जब गई तो अपनी कैट के साथ गई थी, बिल्कुल सही बात है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। आनंदी डिड नॉट लव द पेंटिंग, ये बिल्कुल गलत बात है। आनंदी को तो पेंटिंग बहुत पसंद है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधे आधे वर्ड्स दे रखे हैं आपको इनको पूरा करना है। सबसे पहले हो जाएगा वेक, वेक, वेक का मतलब होता है उठना। उसके बाद हो जाएगा पेंट, पेंट का मतलब पेंटिंग करना। उसके बाद मतलब होता है शाइन, शाइन मतलब चमकना। और KEEP, कीप, कीप का मतलब होता है रखना। जैसे आपके हाथ में कोई सामान है तो आप उसको रख रहे हो, कीप कर रहे हो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर R से शुरू होने वाले वर्ड्स का नाम लिखना है। तो RAT, सबसे पहले हो सकता है रैट, उसके बाद हो सकता है रेन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रन हो सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। उसके बाद है आनंदी वॉज ड्रीमिंग अबाउट व्हाट। आनंदी जो थी वो ड्रीम कर रही थी अबाउट रेनबोज। आनंदी किसके बारे में ड्रीम कर रही थी? रेनबोज के बारे में ड्रीम कर रही थी। ड्रीम का मतलब होता है सपना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ आनंदीज कैट। आनंदी की कैट का नाम क्या था? मिली था। वट थिंग्स वी सी इन द स्काई एट द डे टाइम। दिन के वक्त हम स्काई के अंदर क्या क्या देखते हैं? तो सन देखते हैं,
ठीक है। हमें बर्ड्स भी दिख जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें बादल भी दिख जाते हैं, कभी कभी हमें बादल भी दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है। आउट का मतलब होता है बाहर, तो इसका उल्टा हो जाएगा इन, मतलब अंदर। फास्ट का मतलब होता है तेज, तो उसका उल्टा हो जाएगा धीरे, इसका मतलब स्लो। उसके बाद है हमारे पास लव। लव का मतलब होता है प्यार, तो प्यार का उल्टा हो जाएगा गुस्सा, मतलब नफरत, इसका मतलब हेट। उसके बाद है नाइट, मतलब रात, तो उसका उल्टा हो जाएगा दिन, मतलब डे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के वक्त पर जो स्काई है, जो आसमान है, उसका कलर कैसा होता है, तो ऑरेंज होता है। कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये पिक्चर दिख रही है, आपको इसको कलर करना है और 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो जैसे एक मैं ये लिख सकती हूँ कि ये सन है, उसके बाद ये हमारे पास अम्ब्रेला है, ये बॉय है, ये कैट है, और ये क्या कर रहा है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड के अंदर पानी हो रहा है, या फिर आप इसको भी लिख सकते हो हाउस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों के बारे में भी हमने बता दिया। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये उसकी वर्कशीट्स भी कंप्लीट हो गई हैं, और इंग्लिश की सारी वर्कशीट्स इस चैप्टर से, इस क्लास से रिलेटेड कंप्लीट हो गई हैं। मैं आपसे मिलूंगी नई क्लास में। आप अपना ध्यान रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।